ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत ही सुंदर और गहरी रूहानी यात्रा पर चलने वाले हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अतीन्द्रिय सुख को महज एक थ्योरी से निकालकर अपनी प्रैक्टिकल सच्चाई कैसे बनाया जाए। जी बिल्कुल। आइए बाहरी दुनिया के सभी शोर को, सभी चिंताओं को पीछे छोड़ दें। अपने मन की गति को धीमा करते हुए स्वयं को एक शांत, प्रकाशमय, चैतन्य सितारे के रूप में अनुभव करें। वो शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमारा अपना निज स्वरूप है। बाबा का जो असीम प्यार है ना, वो हमें लगातार उसी निज स्वरूप की ओर खींच रहा है। बस हमें उस प्यार को महसूस करना है। और आज की इस पूरे रूहानी चर्चा का मुख्य आधार ही यही है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे याद की यात्रा में रेस करके और पूरी सच्चाई से श्रीमत पर चलकर हम वो अतीन्द्रिय सुख पा सकते हैं जो कभी गायब नहीं होता। तो चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत आज के महावाक्यों के सार से करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो ये केवल एक साधारण संबोधन नहीं लगता। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक स्मृति है। दिन भर दुनिया की अनेक कड़वाहटों का सामना करने के बाद ये प्यार भरी पुकार आत्मा को एकदम हल्का कर देती है। जी, ये पुकार हमें हमारे मूल पवित्र स्वरूप में वापस ले आती है और इस पुकार के साथ बाबा हमें एक बहुत स्पष्ट दिशा भी दे रहे हैं। याद की यात्रा में रेस करो। अब देखिए ना, दुनियावी नजरिए से अगर हम देखें तो रेस का मतलब हमेशा किसी और को हराना होता है या फिर सबसे आगे निकलना होता है। लेकिन इस रूहानी यात्रा में पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं। सत्य है, यहाँ रेस का अर्थ किसी और से आगे निकलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी ही कल की स्थिति से, अपनी ही पुरानी आदतों से आज बेहतर बनना है। ये एक आंतरिक गति है। हाँ, जहाँ हम हर पल अपने संस्कारों को पार कर रहे हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में ये रेस कैसे दिखती है? मान लीजिए सुबह आंख खुलते ही हमारा पुराना संस्कार हमें सीधे मोबाइल की स्क्रीन चेक करने की ओर खींचता है। बिल्कुल, ये बहुत आम बात है आज के समय में। लेकिन अगर हम उस संस्कार को वहीं रोककर अपनी पहली सोच अपने प्यारे से बाबा को अर्पित करते हैं, तो यही वो सूक्ष्म रेस है जिसमें हम विजयी बनते हैं। और जब हम इस आंतरिक रेस में जीतते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में पुण्य आत्मा बनते हैं। दुनिया में पुण्य का अर्थ अक्सर केवल स्थूल दान या पैसे देने से लिया जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ा पुण्य स्वयं की आत्मा को देह अभिमान के भारी बोझ से मुक्त करना है, अपने आप को हल्का करना है। जी हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप जो स्वर्ग की बादशाही मिलती है वो केवल भविष्य की बात नहीं है। जब मन से सारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं तो वो जो मानसिक स्वतंत्रता है वो अतीन्द्रिय सुख इसी जन्म में स्वर्ग का अनुभव कराती है। इसीलिए इस याद की यात्रा को हमारे पूरे दिन का फाउंडेशन होना चाहिए। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज स्वयं से पूछें, क्या मेरी दिन की शुरुआत इस रूहानी रेस में एक कदम आगे बढ़ने के साथ हुई, या मैं बस अपनी पुरानी आदतों के चक्कर में ही फंसा हुआ हूँ? इसी बहुत ही गहरे स्वचिंतन को आगे बढ़ाते हुए अब हम बाबा के आज के प्रश्न पर आते हैं। बाबा पूछते हैं, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? प्यारे रूहानी भाई बहनों, एक पल के लिए रुकें और इस पर विचार करें। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए भी, रोजाना ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए भी, अगर वो सुपर सेंचुअस जॉय, वो अतीन्द्रिय सुख जीवन से गायब है तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। यहाँ सूक्ष्म पाप, इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर हम स्थूल स्तर पर देखते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं कहे, और हम मान लेते हैं कि हमारा रजिस्टर बिल्कुल साफ है। जी, लेकिन बाबा हमारा ध्यान हमारे सूक्ष्म संकल्पों की ओर खींच रहे हैं। सूक्ष्म पाप यानी क्या? जैसे ऑफिस में किसी सहकर्मी की सफलता देखकर हल्की सी ईर्ष्या महसूस होना। बिल्कुल।
या फिर किसी सेवा के बाद मन में ये चाहना कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे पहचानें। ये जो मैंपन और मेरापन है, यही वो दीमक है जो हमारे आतीन्द्रिय सुख को पूरी तरह से खोखला कर देती है। अब इस स्थिति में एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बाबा कहते हैं कि सर्जन को सब सच बताना है, लेकिन जब परमात्मा अंतर्यामी है, वो तो हमारे हर संकल्प को पहले से जानता है। हाँ, तो फिर हमें उसे अलग से बताने की जरूरत ही क्या है? ये एक बहुत ही आम उलझन है जो कई भाई बहनों के मन में आती है। पर समझने वाली बात यह है कि परमात्मा को हमारे सच की जरूरत अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सच बताने की प्रक्रिया है, ये हमारी अपनी आत्मा का बोझ हल्का करने के लिए। एकदम सही कहा। जब तक हम स्वयं अपनी भूल को शब्दों में स्वीकार नहीं करते, वो ग्रंथि, वो गांठ अंदर ही अंदर बंधी रहती है। किसी गलती को छुपाना उस सूक्ष्म देह अभिमान को और भी पोषण देना है। और जैसे ही हम पारदर्शी होकर बिना किसी बचाव या सफाई के बाबा के सामने अपनी भूल रख देते हैं, वो देह अभिमान वहीं टूट जाता है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज इस बात की गहराई से चेकिंग करें। क्या अंदर कोई ऐसी छोटी सी बात है, कोई सूक्ष्म अभिमान है, जिसे बचाने के लिए आप उसे बाबा से भी छिपा रहे हैं? उस परत को हटाकर देखें, अतीन्द्रिय सुख वहीं छिपा है। चलिए अब हम आज की मुख्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। पहली शिक्षा में बाबा एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सकें। शिवाय नम कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ। अगर हम देखें तो भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति अगाध प्रेम के कारण मनुष्यों ने उनके गुणों और कार्यों के आधार पर उन्हें हजारों नाम दे दिए हैं। जी हाँ, लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं और योग का प्रयोग करते हैं, तो अनेक नामों का ये जो जाल है, ये बुद्धि को एकाग्र होने से रोकता है। बुद्धि बिखर जाती है। बाबा ने इसे एक बहुत ही व्यवहारिक और प्यारे उदाहरण से समझाया है। बाबा कहते हैं, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं। समझेंगी? और किसी को बुलाते हैं, ये भी ऐसी बात हो गई। आप कल्पना करें कि आप एक बहुत जरूरी मीटिंग में हैं और कोई आपको लगातार किसी दूसरे नाम से पुकार रहा है। आप सुनेंगे जरूर, लेकिन आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। जन्म जन्मांतर हमारी प्रार्थनाओं में यही डिस्कनेक्ट रहा। हमने पुकारा बहुत, लेकिन सही नाम और सही स्वरूप की पहचान न होने के कारण वो डायरेक्ट कनेक्शन कभी स्थापित नहीं हो पाया। और इसके साथ ही बाबा यहाँ शिव और शंकर के अंतर को भी बिल्कुल साफ करते हैं। शिव निराकार परमपिता परमात्मा है, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी एक आकारी देवता है। ज्ञान के स्पष्ट फाउंडेशन के बिना हमारी बुद्धि योग के समय बार बार आकारी या साकारी रूपों में भटकती रहती है। एक क्रिएटर की स्पष्ट समझ से ही हमारा निश्चय पक्का होता है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज चेक करें कि क्या योग में बैठते समय आपकी बुद्धि उस एक निराकार शिव नाम पर पूरी तरह से टिक जाती है या अभी भी भटकती है। दूसरी मुख्य शिक्षा में बाबा हमारे और परमात्मा के सत्य स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा एक स्टार मिसाइल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना? ये बात सुनने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो बहुत गहरा है। दुनिया में आत्मा के आकार को लेकर कितनी सारी भ्रांतियां हैं। जी, कोई इसे अंगूठे के आकार का मानता है, तो कोई कहता है कि ये पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन जब हम आत्मा को एक अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु या सितारे के रूप में विजुलाइज करते हैं, तो अचानक एक बदलाव आता है। बिल्कुल, हमारी सारी सांसारिक समस्याएं भी उस सितारे के सामने छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि एक सितारे का कोई जेंडर नहीं होता, कोई पद नहीं होता, कोई सामाजिक दबाव नहीं होता, वो एकदम स्वतंत्र है। बाबा आगे कहते हैं, आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। तो जब ऑफिस में या परिवार में कोई बड़ा तनाव सामने आता है, तब खुद को ये विशाल देह मानने के बजाय सिर्फ भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ बिंदु महसूस करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे कुछ ही सेकंड्स में आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वरूप मेरा है वही स्वरूप मेरे निराकार पिता शिव बाबा का भी है। दोनों सितारे हैं। अंतर केवल यह है कि एक शांति और शक्ति का अथाह सागर है और दूसरा उस सागर से शक्ति ग्रहण करने वाला एक छोटा सा बिंदु। ये अनुभूति ही योग है। तीसरी शिक्षा में बाबा कर्म योग का वास्तविक अर्थ समझाते हुए एक बहुत ही लौकिक और सटीक उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं, संघ बुद्धि का योग हटाओ,
देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी बहुत ही नीरस सी मीटिंग में बैठे हैं। हाँ, बाहर से आप पूरी तरह से मीटिंग में ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने किसी बहुत अजीज दोस्त के ख्यालों में खोए हुए हैं। आप शारीरिक रूप से वहां हैं, लेकिन आपकी चेतना, आपका जो गहरा कनेक्शन है, वो पूरी तरह से कहीं और है। बाबा ठीक यही अवस्था दुनियावी कर्मों को करते हुए चाहते हैं। मतलब हम काम सारे करें, जिम्मेदारियां पूरी निभाएं, लेकिन हमारी दिल उस एक रूहानी माशूक से, शिव बाबा से लगी रहे। हालांकि बाबा हमारी वर्तमान स्थिति की चुनौती को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। बुद्धि का भागना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उसे वापस ना लाना, ये हमारी कमजोरी है। और ये बुद्धि भागती क्यों है? अगर हम गहराई में जाएं तो इसका सबसे बड़ा कारण है संग दोष। आज के डिजिटल युग में ये केवल व्यक्तियों का संग नहीं है। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया, न्यूज और अनगिनत व्यर्थ सूचनाओं का संग है, जो हमारी बुद्धि को हर पल भटकाता है। ये कचरा मन में भर जाता है। जब हम इस संग दोष से खुद को बचाते हैं, तब वो रूहानी धुन हमारे अंदर एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लगातार बजती रहती है, चाहे हम गाड़ी चला रहे हों या खाना बना रहे हों। वो आंतरिक तार शिव बाबा से जुड़ा ही रहता है। प्यारे भाई बहनों, आज अपनी दिल की धड़कन को चेक करें कि कर्म करते हुए वो किसके प्यार में धड़क रही है। चौथी शिक्षा में बाबा फिर से सच्चाई और सफाई पर जोर देते हैं। बाबा कहते हैं, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कक्खा का चोर सो लखा का चोर कहा जाता है। झूठ कभी छिप नहीं सकता। इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले अक्सर अच्छे जो महारथी होते हैं, वो भी माया के सूक्ष्म वार का शिकार हो जाते हैं। और जब कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करने में एक ईश्वरीय लज्जा या शर्म महसूस होती है। लगता है कि हमारी बनी बनाई छवि खराब हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे कि इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी इनसे ये भूल हो गई। लेकिन वो जो छवि है, वो सिर्फ हमारा अपना देह अभिमान है। बाबा यहाँ बहुत सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी अवस्था को छिपाना अपने रूहानी सर्जन से बीमारी को छिपाने के समान है। जी, एक छोटी सी छुपाई गई भूल अंदर ही अंदर बढ़कर एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। जो कक्खा का चोर है, वो धीरे धीरे लख का चोर बन जाता है। एक सच्चे रूहानी बच्चे की तरह बिना किसी बचाव के, बिना किसी एक्सक्यूज के अपनी स्थिति को बाबा के सामने रख देना चाहिए। इससे आत्मा तुरंत हल्की हो जाती है। बिल्कुल, सच बोलने से हम धर्मराज की सजा से बच जाते हैं और बाबा से सही श्रीमत प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भूलों को पारदर्शी रूप से रखना ही पुरुषार्थ की गति को बढ़ाता है। रूहानी भाई बहनों, क्या हम अपने सर्जन के सामने 100% पारदर्शी हैं? ये आज का एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। अंतिम और 5वीं मुख्य शिक्षा में बाबा समय के चक्र और पुरुषार्थ की गति की बात करते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। 1 सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान जंप लगाना, ये दुनियावी विज्ञान या तर्क की समझ से बिल्कुल बाहर लगता है। जी, हमने 5000 साल की लंबी सीढ़ी धीरे धीरे उतरी है। हमारी शक्तियां जन्म दर जन्म क्षीण हुए हैं, तो वापस चढ़ने में इतना कम समय कैसे लग सकता है? इसका उत्तर चेतना के विज्ञान में छिपा है। ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं है जहां आपको मीलों का फासला तय करना है। ये सिर्फ एक विचार, एक स्मृति का खेल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक अंधेरे कमरे में स्विच दबाते ही रोशनी हो जाती है, अंधेरे को बाहर निकालने में समय नहीं लगता। ठीक वैसे ही मैं एक पवित्र आत्मा हूं और सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरा है। इस अटल स्मृति में पूरी तरह से स्थित हो जाना ही वो जंप है। ये 1 सेकंड का पक्का निश्चय आत्मा की सारी खाद को भस्म कर देता है। सारा पुरानापन एक पल में खत्म हो सकता है। इसलिए प्यारे रूहानी भाई बहनों, इस संगम युग के समय को साधारण न समझें। यह मत सोचें कि मुझे बदलने में अभी बहुत साल लगेंगे। अपनी चेतना के स्विच को अभी इसी पल ऑन करें और उस सतु प्रधान स्थिति को क्लेम करें। अब हम आज की इन गहन शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार पर आते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कदम कदम पर राय लेना,
ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें या कोई बड़ा निर्णय ले या किसी के साथ विवाद की स्थिति बने, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया न दें। हम एक पल के लिए रुकें, अपने मनमत और परमत के शोर को शांत करें। बिल्कुल, और अंदर एकांत में पूछें, बाबा इस स्थिति में श्रीमत क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? यह एक छोटी सी पॉज लेने की आदत हमें माया के बहुत बड़े धोखों से बचा सकती है। हम अपनी बुद्धि के बजाय ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। धारणा के दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ये हमें फिर से कर्म योग की गहराई की ओर ले जाता है। योग का अर्थ सिर्फ सुबह योग कक्ष में शांति से बैठना नहीं है। जी नहीं, असली योग तो तब परखा जाता है जब हम दुनिया के शोर शराबे और कार्यक्षेत्र के भारी दबाव के बीच होते हैं। तब हमारी स्थिति कैसी है? इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में हर घंटे बाद 1 मिनट का ब्रेक लें। सिर्फ ये चेक करें कि पिछले 1 घंटे में मेरी बुद्धि कहाँ फंसी रही। क्या वो किसी व्यक्ति के व्यवहार में उलझी थी या अपने निराकार माशूक के साथ जुड़ी थी? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। इसी श्रेष्ठ स्थिति को पक्का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही गहरा वरदान दिया है। बाबा का वरदान है, सदा एकरस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। हम अक्सर इस बात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि मूड का ऊपर नीचे होना तो एक सामान्य बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, जैसे सुबह हम अमृत वेले के बाद बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, एकदम उड़ती कला में होते हैं, और दोपहर तक किसी साधारण सी बात पर हमारा मूड एकदम खराब हो जाता है। इस झोलते हुए मूड का जो मूल कारण है वो ये है कि हम खुद को हमेशा पुरुषार्थी यानी केवल मेहनत करने वाला ही समझते हैं। हम सोचते हैं अभी तो हम बन रहे हैं। लेकिन बाबा हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल रहे हैं। संगम युग सिर्फ मेहनत का युग नहीं है, ये प्राप्ति का भी युग है, ये प्रालब्ध का युग है। जब हम इस प्रालब्ध के नशे में रहते हैं कि सर्वशक्तिमान मेरा पिता है और उसके सारे गुण मेरे अंदर अभी इसी पल समा रहे हैं, तो हम एक संपन्न अवस्था में आ जाते हैं। और एक भरा हुआ बर्तन छोटी मोटी बातों से कभी नहीं छलकता, वो सदा एक रस रहता है, स्थिर रहता है। हमें अपने मूड का रिमोट कंट्रोल दुनिया की परिस्थितियों या लोगों के हाथों में नहीं देना है। हमारी खुशी हमारी अपनी होनी चाहिए। और इसमें आज का स्लोगन हमारी बहुत मदद कर सकता है। बाबा कहते हैं, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। जब हम जीवन में किसी परीक्षा या चुनौती को देखकर घबराते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि हम उस स्थिति को खुद अपने छोटे से दिमाग से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम सारा नियंत्रण अपने पास रखना चाहते हैं और इसलिए डर लगता है क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। लेकिन जैसे ही हम अपनी बुद्धि रूपी हाथ बाबा को सौंप देते हैं, मतलब ये स्वीकार कर लेते हैं कि बाबा जो श्रीमत देंगे मैं वही करूंगा, तो वो भयंकर सागर भी एक छोटी सी नदी की तरह लगने लगता है। सब कुछ आसान हो जाता है। इसे अपने जीवन में एक इनर स्विच की तरह प्रयोग करें। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे या मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बस एक संकल्प करें, मेरा हाथ सर्वशक्तिमान के हाथ में है, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे परीक्षाओं के सागर में अचल अडोल रहना है। अब समय है अव्यक्त इशारे का। बाबा का आज का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। आज हम सब हमारी प्यारी दादी गुलजार जी का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं।
और उनका पूरा जीवन इस अव्यक्त इशारे का एकदम जीता जागता स्वरूप था। बिल्कुल। जीवन में जब भी परिस्थितियों, बीमारियों या गलत फहमियों का हेमा यानी हथौड़ा लगा, वे कभी हिली नहीं, उनकी स्थिति अचल रही। दुनिया के लिए वो हथौड़ा दर्द देने वाला होता है, तकलीफ देता है, लेकिन एक्यूरेट मूर्ति बनने वाले के लिए वो हथौड़ा आत्मा को और निखारने का काम करता है। दादी जी ने कभी किसी परिस्थिति में ऐसा क्यों हुआ ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। उनका एक ही मंत्र था, नथिंग न्यू। उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना किया, और जो आत्माएं उनके सामने आई उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुआएं दी। यही तो एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर की निशानी है। वे दूसरों के स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश कभी नहीं करते, बस अपना पार्ट सबसे श्रेष्ठ बजाते हैं। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर बाबा की पालना का ऐसा ही सच्चा रिटर्न देना है, फरिश्ता स्वरूप और हल्कापन महसूस करते हुए। आइए आज हम भी अपने अंदर की उसी हीरो एक्टर को जगाने के लिए 5 स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को केवल सुने नहीं, उसे अपने भीतर गहराई से महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं पुण्य आत्मा हूं। एक पल के लिए इस विचार में पूरी तरह से टिक जाएं। महसूस करें कि बाबा की याद की प्रज्वलित अग्नि में मेरे अंदर के सभी सूक्ष्म पाप और देह अभिमान पूरी तरह से भस्म हो गए हैं। मेरी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र और एकदम हल्की हो गई है। सारे बोझ उतर गए हैं, और इस हल्केपन के साथ जब हम दुनिया में चलते फिरते हैं तो हमारी हर दृष्टि, हमारा हर बोल स्वतः ही दूसरों को सुकून देता है। यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूं। मेरा ये जो सुख है, ये किसी बाहरी साधन, किसी व्यक्ति की तारीफ या किसी दुनियावी पद पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अतीन्द्रिय सुख मेरी आत्मा का अपना मूल स्वभाव है, जो मुझे मेरे निराकार पिता से हर पल प्राप्त हो रहा है। इस अतीन्द्रिय सुख में रहते हुए मुझे अब दुनिया की किसी भी विनाशी चीज से कोई अपेक्षा नहीं रही। मैं पूर्ण रूप से प्राप्ति स्वरूप हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं बाप समान सदा एक रस मूड वाली प्रालब्धि आत्मा हूँ। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, कोई मेरा बहुत सम्मान करे या मेरा अपमान करे, मेरे मन का मौसम सदा एक समान रहता है। मेरे अंदर का वो जो क्यों और क्या का शोर था, वो हमेशा के लिए शांत हो चुका है, एकदम सन्नाटा है। मैं संगम युग की संपूर्ण प्रालब्ध का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा स्वमान इतना ऊंचा है कि दुनिया की छोटी बातें मुझे छू भी नहीं सकती। चौथा स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि का हाथ स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता के हाथ में है। मैंने अपने भविष्य की, अपनी सुरक्षा की सारी चिंताएं उन्हें सौंप दी हैं। मैं उनकी रूहानी छत्र छाया के नीचे पूरी तरह से बेफिक्र हूँ। माया की कोई भी परीक्षा मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि हर परिस्थिति मुझे मेरे संपूर्ण स्वरूप के और करीब ले जा रही है, मुझे निखार रही है। पांचवा और अंतिम स्वमान है, मैं दादी समान एक्यूरेट पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर आत्मा हूँ। इस बेहद के विश्व नाटक मंच पर मेरा किरदार सबसे श्रेष्ठ है। मैं किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर कभी विचलित नहीं होता, बल्कि हर आत्मा को केवल दुआएं और सौकाश देती हूँ। मैं सदा अपने रूहानी नशे में स्थित रहती हूँ। आज के इस बहुत ही गहरे और प्यारे रूहानी सफर में हमने देखा कि कैसे सच्चाई और सफाई के बिना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कभी संभव नहीं हो सकती। जी हाँ, अपने सूक्ष्म अभिमान को पहचान कर उसे तुरंत सर्जन के सामने रखना ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। साथ ही हमने यह भी समझा कि अपनी बुद्धि का हाथ बाबा को सौंपकर हम कैसे अपने अस्थिर मूड को सदा के लिए एक रस संपन्न प्रालब्धि स्थिति में बदल सकते हैं। बिल्कुल हमारी प्यारी दादी जी की तरह एक हीरो एक्टर बनकर। प्यारे रूहानी भाई बहनों, रोजाना बाबा की श्रीमत की गहराइयों और धारणाओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस ज्ञान के सफर में साथ चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा की रूहानी पालना आप तक रोज पहुंचती रहे। जाने से पहले स्वयं से ये एक गहरा सवाल पूछें। हम दिन भर कहते हैं कि हमारी बुद्धि रूपी हाथ सर्वशक्तिमान सर्जन के हाथ में है। फिर कल किसी साधारण सी बात या किसी के व्यवहार पर वो तनाव क्यों पैदा हुआ? हमारे इस दृढ़ विश्वास और हमारे असल रिएक्शन के बीच का ये जो फासला है, ये हमारे भीतर छिपे किस सूक्ष्म देह अभिमान की ओर इशारा कर रहा है? इस पर आज जरूर गहराई से विचार करें। अच्छा। ओम शांति।